अभी थोड़े दिनों के बाद लोहड़ी आने वाली है। हमने सोचा कि लोहड़ी पे भी एक वीडियो बनाई जाए। रीजनिंग हो क्यों मनाते हैं हम लोग लोहड़ी, विद साइंटिफिकली रीज़न के साथ मैं इसको डिस्क्राइब करना चाहता हूँ। गौर से सुने आप, इस चीज़ को क्यों मनाई जाती है। बहुत सालों से, हज़ारों सालों से ये चीज़ हमारे मनाई जाती है। जब लोहड़ी आती है तो आप ब्रह्मांड को देखें। उस समय ब्रह्मांड जो है हमारे 3 पार्ट में कन्वर्ट हो जाता है। एक पेन के माध्यम से मैं समझाता हूँ आपको। उस समय में क्या होता है, जैसे ये है आपका पूरा ब्रह्मांड है, नीचे से लेके आकाश तक पृथ्वी से। जब लोहड़ी के दिन आते हैं तो उन दिनों में फ्रीजिंग जोन नीचे हो जाता है, सर्दी बहुत पड़ती है, और उसके ऊपर ये जो है, ये समझिए कि भी ये न्यूट्रल जोन हो जाता है। न्यूट्रल जोन जो है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें लॉक लग जाता है। ऊपर एयर जोन है, नीचे फ्रीजिंग जोन है, और सेंटर में इसके लॉकिंग जोन है या न्यूट्रल जोन आप यू कैन से। तो ये ऊपर वाली हवा नीचे नहीं आती। तो इस चीज़ को कन्वर्ट करने के लिए हमने लोहड़ी बनाई है। हमारे पूर्वजों ने भी इसको निभाया, हमारे ऋषि मुनियों ने ये चीज़ें का रिसर्च की, बहुत लोगों का सेक्रीफाइस रहा इसमें, पर लेकिन हम तो नाम भी नहीं जानते ये इस पे किसने रिसर्च की। आज के टाइम में बच्चे सब रीजन पूछते हैं, क्यों करते हो ये आप, वो फिर बहमबाजी बन के रह जाता है। इसलिए मैंने ये वीडियो डाल रहा हूँ कि उसका रीजन जरूर पता होना चाहिए हर एक आदमी को। तो फ्रीजिंग जोन, मैंने 3 जोन बोले हैं, फ्रीजिंग जोन, न्यूट्रल जोन और एयर जोन। पहाड़ों में धूप निकलती है। आप इन दिनों में देखेंगे कि भट्टे का जो धुआं है वो एक खास एंगल पे जाके उसके बाद नीचे आना शुरू हो जाता है। वो आपको धुआं बताता है कि भी ये लॉक लगा हुआ है। इस लॉक को तोड़ने के लिए हमने लोहड़ी मनाई है। तो वही चीज़ हमारी जो रिसर्च थी वो उन्होंने, ऋषि मुनि तो खैर बहुत आगे निकले हुए थे, तो बराबर में आ गए उनके ब्राह्मण। ब्राह्मण भी वही, ब्राह्मण वही कहलाता है जिसको ब्रह्मांड का कुछ ज्ञान हो, तभी वो ब्राह्मण है। उसने जो परंपरा चलाई वो पंडित बन गया। तो इसको लॉक को तोड़ने के लिए, मैं ये कहूँगा, इस लॉक को तोड़ने के लिए हमने लोहड़ी बनाई। तो सब उन्होंने देखा कि भी ये लॉक लग गया, अब ये लोग बीमार बहुत होंगे। उस समय तो कोई हमारे पास कपड़ा इतने नहीं थे, कोई इतना प्रबंध नहीं था कि सभी लोग उसको ठंड का मुकाबला कर सके। तो जब ये दिन आते हैं, पहले 15 दिन ही रहती थी, इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं पड़ती थी, अब भी तकरीबन 1 महीने पड़ती है। तो उस लॉक को तोड़ने के लिए उन्होंने आग जलाई। आग जलाई तो वो होल हो गया ऊपर, वो लॉक टूटना शुरू हो गया। तो उन्होंने देखा कि भी ये सिस्टम अच्छा बनेगा, तो सभी लोग आग जलाएं, लोहड़ी जलाएं, और वो लॉक टूट जाएगा, एयर जोन नीचे आ जाएगा, फ्रीजिंग जोन ऊपर जाते जाते ख़त्म हो जाएगा। अब इसको दुल्ला भट्टी के साथ जोड़ दो, किसी के साथ, गुरु के साथ जोड़ दो। सिख धर्म में भी है ये परंपरा, हिंदू धर्म में है, सब में है। ये मजबूरी थी हमारी उस लॉक को तोड़ने के लिए। तो हम लोग इसलिए ये मनाते हैं कि लोहड़ी जो मनाई जाती है, आग जलने से वो लॉक तोड़ने की परंपरा का नाम ही लोहड़ी है। लेकिन आजकल हम आकाश तत्व को अगर देखते हैं तो आकाश तत्व तो वैसे बिगाड़ दिया हमने। दिवाली इतनी ज़्यादा मनाते हैं कि वो तो जो तरह तरह की बीमारियां देने शुरू करती हैं उसने। तो पहले ही हमारा ब्रह्मांड खराब है, इस समय लॉक जो है वो काफ़ी नीचे आ चुका है, वो लॉकिंग सिस्टम जो है। और यही चीज़ अगर आप देहरादून की तरफ देखें, देहरादून में क्या है कि उस जो मौसम यहाँ होता है वही मौसम 1 महीने के बाद आपको यूपी में, उत्तरांचल में मिलेगा। तो वो 1 महीने के बाद वो होलिका जलाते हैं,
उसका भी रीज़न यही रहा है। बाकी तो वो चीज़ें बनी हुई है, चुन्नी ना जाने कौन से टेक्सटाइल मिल में बनी, जो बुआ बच गई, बुआ जल गई, वो तो बातें हैं, पर दंत कथाएं हैं ये तो सब। लेकिन ये जो लोहड़ी मनाई जाती है, हम जो लॉक लगा हुआ है उसको तोड़ने के लिए बनाते हैं। इसी के साथ शुक्रिया।